साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू सही राह पर है। भले ही तुझे अपनी राह पर प्रगति होती नहीं दिखाई दे रही, या तुझे उन अभावों से अभी मुक्ति नहीं मिल पाई जैसा तूने सोचा था। तूने सत्य मार्ग को चुना है। मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए विशेष रूप से चयनित किया है। इसका तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा कि तुम्हें जो कुछ तुमने चाहा वह इतने समय में क्यों मिला, कितना लंबा समय क्यों लगा तुम्हें उसको पाने में। क्योंकि मैं तुम्हें उसके काबिल बनाना चाहता था। तुम्हें हर चीज का महत्व पता चले, यह मैं ये ऐसा चाहता था। तुम बिना कठिनाइयों से गुजरे हुए उस ज्ञान को नहीं पा सकते जो एक सोने को तपने के बाद एक सुंदर आभूषण में परिवर्तित कर देता है। यह कष्ट, दुख और परेशानियां हमारे जीवन में हमें वह ज्ञान दे जाती हैं जो हम सुख में रहे तो सहज ही नहीं पा सकते। बिना अनुभव किए हम कोई भी ज्ञान नहीं समझ सकते, क्योंकि जब सुख और समृद्धि रहती है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अपने चारों ओर का वातावरण ही सुखमय लगता है। तुम लोगों की असलियत को भी तुम्हारा बुरा वक्त आने पर ही जान पाते हो कि वह कितने तुम्हारे अपने हैं और उनके चेहरों पर क्या मुखौटे लगे हुए हैं। बाबा इस जीवन में जो भी समय लाते हैं वह तुम्हें कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए होता है। जब हम अपने जीवन में दुख और कष्टों को झेलते हैं तो बाबा ही हमें उन मोह रूपी ज्ञान से पार लगाते हैं कि यह जीवन एक रंगमंच की तरह है जहां तुम्हें कुछ अभिनय दिया गया है। तुम्हें उसको करते रहना है, आलस्यवश या कायरतावश या मोह में पड़कर उन कर्मों का त्याग नहीं करना है। तुम्हें एक कुशल अभिनेता बनके अपने अभिनय को अदा करना है। जो भूमिका तुम्हें दी गई है उसके प्रति सजग रहना है, और वह बाबा ही तुमसे करवाते हैं। लेकिन हमें उसके लिए निष्काम भाव से बाबा को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तभी वह सब हो पाता है जो बाबा चाहते हैं। बाबा हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, उन अंधेरों से जो हमें अकेलेपन के कारण मिलते हैं। हम भटकते हैं और उस दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। बाबा हमें ज्ञानवान बनाकर जीवन जीना सिखाते हैं और हमारी हर परेशानी को ज्ञानपूर्वक कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं, यह ज्ञान हमें बाबा देते हैं। जब हम जल्दबाजी मचाते हैं किसी चीज को पाने के लिए तो बाबा कहते हैं, तुम संतोष रखो, सबरी को धारण करो, क्योंकि सबरी एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर भगा सकते हो। बड़ी से बड़ी तूफान में, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी तुम शांतिपूर्वक रह सकते हो, और वह बाबा की कृपा से ही मिलती है। लेकिन जब तुम बाबा का नाम जाप करने लगते हो, उनको पुकारने लगते हो, तो वह तुम्हारे अंतकरण में प्रकट होकर तुम्हें स्वतः ही सारी प्रेरणा देने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किन आकर्षणों से बचना चाहिए, सबके प्रति कैसे भाव रखने चाहिए, कैसे अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए, ये बाबा सिखाते हैं। बाबा हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो एक गुरु अपने शिष्य के जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, और कुशलतापूर्वक हम इस भवसागर से पार लगा देते हैं। कुछ ऐसे गुरु हैं जो ऐसी जटिल विधियों का भी वर्णन करते हैं कि अब तुम ध्यान साधना के द्वारा ऐसे चमत्कारों को पा सकते हो, ऐसे अनुभवों को जान सकते हो जो कि इस दुनिया के नहीं है। लेकिन हमें ऐसे किसी भी चमत्कार से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जो हमें जिस राह पर ले जा रहे हैं आगे, वो हमें जो भी अनुभूतियां दें वह उनकी मर्जी। लेकिन हमें सिर्फ अपने गुरु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके और अपने लक्ष्य को जानकर उसकी ओर ही आगे बढ़ते जाना है। बाबा जो हमारे लिए सही होगा वह ज्ञान हमें अवश्य देंगे, वह अनुभव हमें अवश्य कराएंगे जो हमारे लिए उचित होगा। हमें कहीं अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए। अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करके सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। गुरु ही वह परम ब्रह्म परमेश्वर हैं जो इस भवसागर से, इस जीवन में, जीवन के संघर्षों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं और आनंद और शांति की अनुभूति करा सकते हैं, जो सबसे बड़ा सच्चा खजाना है, जिसके आगे सारे भौतिक सुख भी फीके हैं। तो मेरे बच्चे, अब तुम उतने ज्ञानवान बन चुके हो और आगे तुम्हारे जीवन में कौन कौन से अध्याय आएंगे ये मुझ पर छोड़कर अपने जीवन के अगले पड़ाव पर बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है और सब कुछ मेरी ही कृपा से होगा। सब कुछ मेरे द्वारा ही निर्धारित है। तुम अपनी भूमिका को, अपने कर्तव्यों को बस अच्छे से निभाते चलो, अनुशासन से अपने जीवन को जियो। मैं सारी परेशानियों, सारे कष्टों, सारे रोग, सारे दुखों को तुमसे दूर कर दूंगा। मेरा ये वादा है, तुम्हारा जीवन शांति, संपन्नता और खुशहाली से भरा होगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। प्रसन्न रहो, खुशी तुम्हारे द्वार पर शीघ्र ही दस्तक देने वाली है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साई विजन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।